नमस्कार, आप सभी का रेणुवा स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता प्रभो का गायन करेंगे। प्रभो कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सबसे फेमस प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इसका लय पूर्वक गायन अभी अपन करेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा कर आगे प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा का गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। अपन जयशंकर प्रसाद की इस कविता का गायन करने के पश्चात इसका भावार्थ समझेंगे। कविता प्रभो का भावार्थ आरबीएससी के पाठ्यक्रम में भी रहता है, जो प्रसंग और व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन तथा अन्य प्रश्नों में भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि तानसेन जब गाया करते थे मल्हार राग में तो बारिश होती थी, और वो जब दीपक राग में गाते थे तो आसपास के वातावरण में गर्मी आ जाती थी। अपने पास उतनी राग और साज तो नहीं है, फिर भी एक छोटा सा प्रयास किया जो अनुकरणीय भी रहेगा, ऐसी उम्मीद है। जो ये विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, ये ईश्वर के प्रति भक्ति भावना से पूरी तरह से समर्पित जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बारे में या आपकी जो जितनी भी सृष्टि के अंदर कलाएं हैं उनके बारे में यदि कुछ जानना चाहते हैं तो ये चंद्रमा की पवित्र किरणें हैं, वो आपके बारे में आपका पता बताती है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। हे प्रभु, आप अनादि है, आपके उत्पत्ति का किसी को कोई पता नहीं है, आप अनंत है, यानी आपका कभी नाश नहीं होने वाला है। तो आपके बारे में, आपकी मायाओं के बारे में ये प्रकाश जो चंद्रमा की किरणें हैं यही बता रही है। फिर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, कि आपकी दया के प्रसार को, आपकी दया के फैलाव को यदि देखना चाहते हैं तो विशाल समुद्र को देखिए। जितना विशाल ये समुद्र है उतनी विशाल आपकी दया है। फिर कहते हैं कि तेरी प्रशंसा कर आगे प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। हे ईश्वर, आपकी प्रशंसा का गान ये समुद्र से उठने वाली लहरें निरंतर कर रही है। फिर प्रसाद जी कहते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारी मुस्कान को, हे ईश्वर, आपकी मुस्कान को यदि देखना हो तो चंद्रमा की चांदनी को देखना चाहिए। इतनी मधुर मुस्कान है, इतनी पवित्र मुस्कान है कि चांदनी को देखें तो ईश्वर की मुस्कान का पता चलता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। हे ईश्वर, तुम्हारी हंसी
नदियों की कल कल करती ध्वनि की तरह सुनाई देती है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। इस प्रसाद जी कहते हैं कि जो सृष्टि रूपी मंदिर है, इसके अंदर जो दीपमालाएं देखनी हो तो आकाश में जगमगाते तारों को देखिए आप। तो तारा का गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। ईश्वर के मंदिर रूपी जो दीपक जलते हैं उसको यदि आप अनुभव करना चाहते हो तो आसमान में जगमगाते तारों को देखिए। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। हे ईश्वर, आपके जो सहज प्रेम है उसकी वर्षा निरंतर संसार पे होती रहती है। और जो प्रकृति पद्मिनी है इसमें रूपक अलंकार, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। जिस प्रकार सूर्य को देख के कमलिनी खिला करती है, उसी प्रकार आपके सहज प्रेम से ये प्रकृति है वो खिलती रहती है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। इस संसार रूपी बगीचे के एकमात्र माली है ईश्वर तुम हो, ऐसा प्रसाद जी कहते हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। प्रसाद जी कहते हैं कि मनुष्य के मनोरथ, मन की सभी इच्छाएं, मन की सभी कामनाएं यदि ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर की दया हो जाए तो पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। सभी ये पुकार करके कहते हैं कि यदि ईश्वर की अनुकंपा हो जाए, ईश्वरीय प्रेम मिल जाए, ईश्वर की दया हो जाए तो मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।